हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे कनकपाल के द्वारा 888 ईस्वी में परमार वंश की क्या थी नींव पड़ी थी। जी हाँ, वहाँ पे उस स्थल पे मैं आपको आज ले जाने जा रही हूँ जो कि क्या थी परमार राजवंश की प्रथम राजधानी या फिर किला गढ़ भी आप इसे कह सकते हैं। और इसी का नाम है चांदपुर गढ़। देख सकते हैं आप बहुत ही ऊंचाई पे थोड़ी सी आपको पैदल यहाँ पे यात्रा करनी होगी और ऊंचाई पे बहुत ही टॉप पे ये जो स्थल है ये आपका स्थित है जिसका नाम है चांदपुर गढ़। अगर चांदपुर गढ़ की बात करूँ मैं आपसे तो ये आपके चमोली में जो कर्णप्रयाग ब्लॉक है उससे थोड़ी दूरी पे है। ये आप देख सकते हैं कुआं जो कि बहुत ही पुराना ये परमार पंवार राजवंश का कुआं है। ये उनके कुछ खंडहर जो अब रह गए हैं शेष। पहले यहाँ पे उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 888 ईस्वी में यहाँ पे क्या थी चांदपुर गढ़ की नींव रखी गई थी, वो भी कनकपाल के द्वारा। लेकिन अब इतने वर्षों के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल मात्र खंडहर रह चुके हैं। और आप देख सकते हैं खंडहर भी इतने मजबूत हैं क्योंकि उस ज़माने में उस समय के जो पत्थर हैं, जो कलाकारी है, आपको मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी। आप अपनी आँखों से देखें कि किस तरीके की ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से ये कमरे के प्रकार के रूप में जो स्थित हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे यहाँ पे पत्थर हैं। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। आज भी इतने वर्षों के पश्चात भी इन पत्थरों पे एक भी क्रॉच क्रैक या फिर कहीं पे भी कुछ भी टूट फूट नहीं हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे किस प्रकार की कलाकारी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा माँ नंदा राजराजेश्वरी का मंदिर भी है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी नंदा राज जात जो आपने सुनी होगी, तो नंदा राज जात की जो यात्रा है उसका जो पूजन किया जाता है वो इस मंदिर में अवश्य किया जाता है। प्रारंभिक यहाँ से ही यात्रा प्रारंभ दिवस में होती है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग इस स्थल पे आके पूजा अर्चना करते हैं। जो चौसिंग्या खादो होता है यहाँ पे आके सभी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ नंदा राजराजेश्वरी इस क्षेत्र की कुलदेवी हैं, रक्षक हैं। सभी की माँ नंदा राजराजेश्वरी रक्षा करती हैं, सभी की मनोकामनाएं वे पूर्ण करती हैं। उम्मीद करती हूँ और माँ नंदा राजराजेश्वरी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की भी उम्मीदें पूरी हो। बोलिए नंदा मैया की जय। तो ये आप देखिए ये किस तरीके के पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, कितना बड़ा ये गढ़ है। अगर इसकी बात कहूँ तो 887 में 887 ईस्वी में जो धार है गुजरात का जो शासक था कनकपाल, तो वो तीर्थाटन पे यहाँ आए थे, वो भ्रमण करने यहाँ आए थे। तो भानु प्रताप ने क्या किया, भानु प्रताप ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया था। किसने किया था? भानु प्रताप ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया था। और अपनी जो पुत्री है उन्होंने क्या करा, अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया था। और इसी कनकपाल के द्वारा, जो कनकपाल थे उन्हीं के द्वारा यहाँ पे 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ जो कि चमोली में है, तो परमार वंश की क्या हुई थी, नींव पड़ी थी। और अगर कभी पूछा जाए एग्ज़ाम्स में कि चांदपुर गढ़ में जो परमार वंश की जो नींव पड़ी थी वो कब तक रही थी, तो वो आपके 888 ईस्वी से अगस्त 1949 तक, अगस्त 1949 तक परमार वंश में कुल कितने 60 राजा हुए थे और तब तक यहाँ पे नींव रही थी। इस वंश के जो प्रारंभिक शासक थे वो कार्तिकेयपुरीय राजा के सामंत रहे थे, लेकिन 10वीं 11वीं सदी के आसपास ये एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। इस वंश के जो परमार पंवार राजवंश है, इस वंश के जो 37वें राजा थे, पूछा जाता है 37वें जो राजा थे वो अजयपाल थे, जो कि लगभग 1500 से लेके 1519
में इन्होंने क्या किया था, इनके लिए समस्त जो गणपतियों थे उनको जीत लिया था और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़, जो चांदपुरगढ़ थी, ये किसकी राजधानी थी? ये थी आपकी पंवार राजवंश की राजधानी थी। आपको पता ही होगा, ज्ञात होगा, अजयपाल, कनकपाल और इन सब का क्या भूमिका रही है हमारे गढ़वाल के इतिहास पर। चांदपुरगढ़ जो कि प्रारंभिक राजधानी रही है पंवार राजवंश की, और इससे इन्होंने क्या करा, जो चांदपुरगढ़ था उसको पहले देवलगढ़ चांदपुरगढ़ से बदल के देवलगढ़ को राजधानी बनाए और देवलगढ़ से फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए कहा जाता है, जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है जहाँ पे ये पत्थर से रखे गए हैं, तो इसी के नीचे अब बहुत ही गहराई में यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, वहाँ पे नदी है। तो मान्यता है कि ये जो पत्थरों का ढेर है इसके नीचे से पहले क्या थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो कि नीचे नदी से कनेक्टेड थी और वहाँ से यहाँ पे क्या आता था, पानी लाया जाता था। 888 की ये बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे यहाँ पे ऐसी परिस्थिति थी और जो गढ़ होते हैं तो काफ़ी सारे गढ़ों को जीत लिया था। और ये जो गढ़ है, इस गढ़ का नाम है चांदपुरगढ़। अगर आप भी आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर ये स्थल है, चांदपुरगढ़ है। आप अपनी आंखों से ज़रूर यहाँ पे माँ नंदा राजराजेश्वरी के भी दर्शन कर सकते हैं। अंदर अभी ताला लगा है क्योंकि हम बहुत देर से आए हैं। ये आप देख सकते हैं, माता रानी के दर्शन अगर आप कर सकते हैं तो करिए। बहुत ही कम यहाँ से दिख रहा है क्योंकि अभी बहुत ही देर में शाम के वक्त तकरीबन 7 बजे यहाँ पे हम आए हैं, 6:30 के आसपास शायद टाइम अभी हो रहा है। तो इस वक्त पे यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही था कि भीड़ बिल्कुल भी ना हो और मैं आपको हर एक चीज़ को दिखा पाऊँ, अच्छे से आपको एक एक चीज़ दिखा पाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया है और यहाँ पे ये कुछ बोर्ड नेम प्लेट पे लगा हुआ है चांदपुरगढ़ के बारे में कि किसने इसे बनाया था, कब बनाया था और कौन किस प्रकार से जो पंवार राजवंश है, ठीक है, वो 9वीं शताब्दी तक क्या थे, गढ़वाल क्षेत्र में जो छोटे बड़े जो 52 ठाकुरी राजाओं, जिन्हें कि खसियों का कहते थे, उनका भी शासन रहा है। सैन्य शक्ति के अभाव और सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ या किले बना लिए थे। अब उसी से थोड़ी दूरी पे है आदि बद्री, श्री आदि बद्री धाम, जो कि 5 बद्री में से एक है आपका आदि बद्री, जो चांदपुरगढ़ से थोड़ी ही दूरी पे है, तकरीबन 3 किलोमीटर या फिर इससे थोड़ा ही ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे है आपका श्री आदि बद्री धाम, श्री बद्री विशाल जी। तो ये भी क्या है, आदि बद्री, जो कि 5 बद्री में से एक बद्री कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका आदि बद्री। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए, ज़रूर आपको आना चाहिए। अपनी जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं उनके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर हम खुद देखें तो बहुत ही सुंदर देख सकते हैं आप, ये मंदिर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की जानकारी कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक्स।